कियारा एंड यश का सॉन्ग तबाही रिलीज हो चुका है उनकी मूवी टॉक्सिक से, जिसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा को गालियां पड़ रही हैं कि वो अपनी वाइफ को अलाउ कैसे कर दे रहे हैं इस तरह के सीन्स करने के लिए, वो भी किसी और के साथ। पहले तो इससे रिलेटेड कुछ ट्वीट्स पढ़ लेते हैं। Despite being a mom, Kiara Advani having such scenes in every movie, and Siddharth Malhotra being fine with it, shows how low Bollywood standards have sunk. Crazy how Siddharth Malhotra allow Kiara Advani to do such intimate scenes in Toxic, while Kiara is also a mother of a child. There is no shame in Bollywood for real. Money, money and just money. Nobody wants to see married women romancing on screen anymore. Get rid of these 40-year-old aunties and give new younger actresses chance in Bollywood. Also, there is something morally wrong about married women doing bold scenes. First they sexualize themselves for money, later they become feminist, play the victim card and blame the director and men. Husband like Siddharth Malhotra are reason why most of married women are running away with someone else. Imagine proudly liking picture of your wife almost making out with someone else. How can a man allow his wife to act like this with another man? His wife is doing intimate scene with another actor and bro is liking all those posts. Kiara Advani is already married बट मनी ओवर मोरल्स। सो ये जो सॉन्ग है इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बोल्ड सीन्स हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो लोग तो इसके बारे में यही बातें करेंगे ना जो कि आप दिखा रहे हो, और हम लोग ये चीज कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक्टर्स, स्पेशली मैरिड एक्टर्स, कैसे देख लेते हैं अपने पार्टनर्स को ऐसे सीन्स करते हुए। वो जेलस क्यों नहीं होते अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखकर? उन्हें ये चीजें ऑकवर्ड क्यों नहीं लगती? हमारे लिए शायद ये चीज चीटिंग जैसी ही है कि यू आर फिजिकली इन्वॉल्व विद समवन एल्स, भले ही तुम्हारा काम हो या फिर कुछ भी हो। पर इस इंडस्ट्री में लोगों की सोच काफी अलग है। दे आर कंफर्टेबल विद ऑल दिस। एंड सिर्फ मूवी में नहीं, बाहर भी हमने कितने ही लोगों को बोलते सुना है कि इमोशनली चीटिंग नहीं करनी चाहिए, फिजिकली कर ले तो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विच आई बिलीव कि इन लोगों ने अपना मन रखने के लिए एक चीज बना ली है कि चीटिंग को तो हम नहीं रोक पा रहे, तो ऐसा क्या सोच लें कि हमें इस बारे में कम बुरा लगे। बट दैट्स जस्ट देम। इफ दे आर ओके विद इट तो लोग कितना भी जज कर लें, क्या ही कर लेंगे। पर टॉक्सिक का ट्रेलर देखकर या फिर अभी ये जो सॉन्ग आया है, इसके बाद जो लोग सिर्फ कियारा को टारगेट कर रहे हैं और सिद्धार्थ को कॉल आउट कर रहे हैं बिकॉज ही इज हर हस्बैंड, क्या वो हिपोक्रेट नहीं है? क्योंकि यश भी मैरिड है और उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी वाइफ है जिनको ये सब देखना पड़ेगा। तो अगर आपको ये चीज प्रॉब्लमेटिक लग रही है तो आपको दोनों के लिए बोलना चाहिए, दोनों के लिए ही प्रॉब्लमेटिक लगनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान अकेले तो नहीं कर रहा ना ये सब। और सिद्धार्थ को इसमें मेंशन करने की क्या जरूरत है? क्या जब वो ऐसे सीन्स करते हैं दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ तो कोई बोलता है कि इज मैरिड होने के बाद भी वो ये सब कैसे कर रहे हैं? वो तो जानवी के साथ केमिस्ट्री दिखाने के लिए प्रमोशन के टाइम कुछ ज्यादा ही क्लोज जा रहे थे, पर वो भी ओके था कुछ लोगों के लिए। उस पर उन लोगों ने आवाज नहीं उठाई कि क्या हो रहा है, Why he is doing all this? जबकि सबको पता है कि he is married, तो क्यों दिखानी है केमिस्ट्री किसी और के साथ? और जो लोग ये बोल रहे हैं कि शी इज ओल्ड, अब यंग नई एक्ट्रेसेस आनी चाहिए, ये भी कितना गंदा माइंडसेट है। यश इज 40 ईयर ओल्ड, अब अगर उनके साथ कोई 18 साल की एक्ट्रेस दिखाई जाएगी तो ये कितना ज्यादा वियर्ड लगेगा। पार्टनर कब उनकी बेटी ज्यादा लगेगी। अगर आपको ओल्डर लोगों से प्रॉब्लम है कि वो एक्ट क्यों कर रहे हैं, तो बॉलीवुड में तो ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, सबसे प्रॉब्लम हो जानी चाहिए जो अपने से बहुत ज्यादा यंग एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। दे क्लियरली लुक ओल्ड इन फ्रंट ऑफ देम। तो यहाँ पर अगर आपको कियारा की एज से प्रॉब्लम हो रही है तो उससे पहले यश की एज से भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि वो भी कोई बहुत यंग तो नहीं लग रहे। तो लोगों को पहले तो ये हिपोक्रेसी वाली सोच बदलनी पड़ेगी ताकि जो चीज सच में प्रॉब्लमेटिक है उसे न्यूट्रल तरीके से कॉल आउट किया जा सके। तो ये जो मूवी है टॉक्सिक, इसकी बहुत ही ज्यादा हाइप है जब से ये अनाउंस हुई है, पर ये बार बार अपनी रिलीज डेट डिले कर रही है ताकि क्लैश ना करना पड़ जाए किसी और मूवी के साथ। और जैसे जैसे इसका ट्रेलर और गाना सामने आ रहा है, समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक इसकी स्टोरी क्या है, मेन टॉपिक क्या है, कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं लग पाया है, क्योंकि वो सब दिखाने की कोशिश ही नहीं की जा रही है। हर जगह जितने बोल्ड सीन डाले जा सकते हैं भर दिए जा रहे हैं, और इनके जो फैंस हैं वो बोल रहे हैं कि एक बार मूवी आ जाने दो तब पता चलेगी मूवी। पर अभी जो लोग देख रहे हैं उस पर तो वो बोलेंगे ही ना। ऐसा तो कहीं से नहीं लग रहा कि मेकर्स नहीं चाहते कि लोग ये ना समझें कि हमारे पास तो कोई स्टोरी नहीं है, बस ऐसे ही सीन्स हैं। वो तो क्लियरली दिखा ही रहे हैं ये सब। ऐसा लग रहा है कि इनका सेलिंग पॉइंट ही यही है कि यही सब है मूवी में, बस आ जाओ देखने। और जहाँ तक अंदाजा लगाया जा सकता है, स्टोरी भी वही टिपिकल हीरो की लग रही है जिसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल हैं, जो बहुत ही सीरियस रहता है, सिगरेट पीता है और क्रिंज डायलॉग मारता है। जैसे इन लोगों ने एक ट्रेलर डेडिकेट कर बनाया था लेडीज के लिए, क्योंकि मूवी में एक्ट्रेसेस काफी सारी हैं, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, नैनतारा रुकमनी, पर उस ट्रेलर में भी क्रिंज डायलॉग्स हैं
ऐसे वियर्ड सीन्स हैं और यश को ही मेन लीड की तरह दिखाया गया है। मतलब क्लियरली एक्ट्रेसेस का रोल यश के जितना इम्पोर्टेंस नहीं रख रहा है। मूवी का नाम ही है टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन एडल्ट्स, और हर चीज से पहले ये लिख कर आता है kids stay away, parents make sure your kids stay away, grandparents make sure your kids stay away, great grandparents at your own risk। मतलब लिख कौन रहा है ये सब? पहले तो ये चीज किसी ने लिखी होगी और बाकी बैठे लोगों ने बोला होगा कि ग्रेट आइडिया। किसी को भी क्रिंज नहीं लगा ये सब। एक सीन है इस सॉन्ग में जहाँ तारा सुतारिया पूछती है कि तुम्हें कभी प्यार नहीं हो सकता, तो वो कहता है नो चांस। मतलब एकदम ही नई चीज ला रहे हैं ये लोग, ऐसा कुछ तो पहले कभी देखा ही नहीं। और कियारा अडवाणी हर जगह बता रही है कि कैसे उन्हें ये कैरेक्टर, ये रोल कितना अलग लगा, डिफरेंट लगा। आई होप ये मूवी रिलीज होने के बाद उनकी पीआर को भी ओवर टाइम ना करना पड़े, जैसे पैडी के बाद जानवी की पीआर को करना पड़ रहा था ये दिखाने के लिए कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है मूवी में। उन्होंने तो मना किया था ऐसे सीन्स के लिए। वैसे ये रूमर्स थे भी कि कियारा को बोल्ड सीन से प्रॉब्लम हो रही है और उन्होंने कहा है कि वो सब क्रॉप कर दिया जाए मूवी से, पर उन्होंने बाद में खुद ही क्लियर कर दिया कि ये सब कुछ सच नहीं है। लोग ये बात भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यश ने कहीं कहा था कि वो ऐसी कोई मूवी नहीं करेंगे जो कि फैमिली के साथ ना देखी जा सके, पर अब वो ऐसी ही मूवी कर रहे हैं। वैसे इस मूवी में शायद हर एक्ट्रेस के ऐसे सीन्स होंगे नयनतारा को छोड़कर, बिकॉज उनके काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इन चीजों को लेकर कि वो बोल्ड सीन्स नहीं देती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से टॉक्सिक के कुछ सीन्स उन्होंने ट्रिम भी करवा दिए बिकॉज उनकी फैमिली को नहीं पसंद ये सब बिल्कुल भी, विच इज अ गुड थिंग अगर कोई आउटसाइडर इस तरह से अपने लिए डिसीजंस ले पा रहा है, क्योंकि यूजुअली ये चीज इजी नहीं होती, स्पेशली फॉर आउटसाइडर। जैसे मृणाल ठाकुर भी कुछ ऐसे ही डिमांड करती थी पहले, पर उन्होंने ये चीज चेंज कर दी क्योंकि काम ही मिलना बंद हो रहा था। अमृता राव का भी कुछ ऐसा ही था और सिर्फ इस चॉइस की वजह से उनका पूरा करियर खत्म हो गया, क्योंकि उन्हें ऐसे सीन्स नहीं करने थे। उनके हाथ से बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चले गए। तो ये इंडस्ट्री है भी तो ऐसी, आप अपनी चॉइस से नहीं चल सकते, यहाँ पर आपका करियर ही खत्म कर दिया जाएगा। बाय द वे रिपोर्ट्स के हिसाब से इस मूवी का बजट 500 से 1000 करोड़ है। इतना बजट होने के बाद भी कुछ भी ऐसा नहीं बना पाए जिसके बारे में ट्रेलर में बता पाए। बस बोल्ड सीन्स के सहारे ही बेचने की कोशिश की जा रही है मूवी को। दे आर क्लेमिंग दिस टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन मूवी एवर मेड। सो लेट्स सी कि क्या करते हैं ये लोग मूवी में। पर यश के काफी सारे टॉक्सिक फैंस हैं जो ऑफेंड हो जाते हैं इसके बारे में कुछ भी कोई बोले तो, कि मूवी को आने तो दो, तब पता चलेगा कि क्या कहानी है। बट वाई डोंट दे अंडरस्टैंड कि किसी को भी ट्रेलर में कहानी नहीं देखनी होती, पर इतना हाइप जो बनाकर रखा है, कोई आइडिया तो देते कि क्या एक्सपेक्ट करना है इस मूवी से। ये सीन्स दिखाकर वो लोगों से और क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही रिएक्शन तो आएगा ना, इसीलिए लोग इस पर इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। जैसे क्लासिक एग्जांपल ऑफ मनी कांट बाय क्लास, ऑस्कर नहीं FIR इज वेटिंग फॉर यश। इफ ALT बालाजी and Bhojpuri cinema had a collab, feels like a movie created by a teenager with raging hormones for teenager with raging hormones। अच्छा डिसीजन था धुरंधर के साथ ना भिड़ने का। And this film was trying to get limelight by saying it's gonna clash with धुरंधर। Looks like a D-grade movie to DVD 80s movie। By the way, क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।